देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, और आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, जिसका कल यानी 45वें दिन समापन होने जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान के लिए बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, जिसकी जैसी भावना और जैसा साधन, बस, ट्रेन और निजी गाड़ियों से तो लोग जा ही रहे हैं, ऐसे भी लोग तमाम हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल करके प्रयागराज पहुंचे हैं, तो कुछ साइकिल से संगम में पहुंच रहे हैं। आस्था का यह मेला अद्भुत है, जहां इस बार श्रद्धालुओं की तादाद ने आंकड़ों का कीर्तिमान बना दिया। मुमकिन यह है कि कल 68 करोड़ के साथ एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। हाँ, एक बात जरूर आपके जहन में आ रही होगी कि करोड़ों लोगों की गिनती आखिर हो कैसे रही है, इसलिए आज आपको कैमरे वाली एआई तकनीक के बारे में भी विस्तार से हम बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महाकुंभ से जुड़ी आस्था से। ये आस्था ऐसी है जो देश के हर इलाके और हर तबके के लोगों को संगम में ले ही आ रही है। कोई ट्रेन से पहुंच रहा है, कोई गाड़ी से, तो कोई पैदल मार्ग का रास्ता अपनाकर प्रयागराज के लिए निकल पड़ा है। शिवालय के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शिवलाल, जो जोधपुर के तिवारी गांव के रहने वाले हैं, पैदल ही प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। उम्र लगभग 50 साल है, पर जोश जो है वो हाई है। गले में तख्ती लटकाए हैं। ये 29 जनवरी को अपने गांव से चले और 1100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके ये कल गंगा में डुबकी लगाएंगे। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले संजय साइकिल से संगम में पहुंच गए और मन्नत मांगी थी उन्होंने, इसलिए साइकिल पर ही निकल पड़े। पहले प्रयागराज, फिर काशी और तब अयोध्या होते हुए वापस घर जाएंगे। इस आस्था को लफ्जों में बयां नहीं किया जाता, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। हर महादेव, जय गंगा माई की। जो हमारी मंजिल थी वो आज पूरी हो गई है। देखिए, अब से कुछ घंटों के बाद संगम पर महाकुंभ का आखिरी स्नान शुरू हो जाएगा। मौका महाशिवरात्रि का है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। अंदाजा जाहिर तौर पर लगाया जा रहा है कि सिर्फ कल में ही करीब 3 करोड़ लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाएंगे। जाहिर सी बात है, श्रद्धालुओं की इस भीड़ को संभालना आसान नहीं होगा, पर प्रशासन ने भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। ट्रैफिक के नए नियम अब जारी हो गए हैं। मंदिर में दर्शन के लिए नए निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के समापन की घड़ी, आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का रेला। अपूर्व आस्था के साथ ये विहंगम दृश्य महान है, जिसे देखने, जिसमें शामिल होने का आखिरी मौका लोग गंवाना नहीं चाहते। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिरी दिन आंकड़ों का नया कीर्तिमान बनेगा। पर जितनी भीड़, पुलिस प्रशासन के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती। समापन के दिन सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसलिए पूरी टीम पूरी ताकत से लगी है। अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, वाहनों को देख करके चलें, ट्रैफिक रूल का पालन करें। जितने भी वाहन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर वाहन है, वो कृपया वाहन धीरे चलाएं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक ये 144 वर्षों बाद जो दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ याद रखा जाएगा। अद्भुत है, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज की पावन धरती पे आना। आगे बढ़ते रहें। बेहिसाब सब्र, जरूरत पड़ने पर सख्ती और पिछले करीब 1.25 महीने से दिन रात की ड्यूटी। प्रयागराज में पुलिस ने जिस तरह महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं को संभाला है, जिस तरह भीड़ को मैनेज किया है, वो एक बड़ी उपलब्धि है। प्रश्न है कि महाशिवरात्रि के दिन जब जन सैलाब उमड़ेगा तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। तो जान लीजिए कि इसकी भी पुख्ता तैयारी है। ये भी हमारे मार्ग हैं, प्रमुख रूप से 7 ऐसे मार्ग हैं जिस माध्यम से श्रद्धालु बना रहे हैं। इन सभी मार्गों पर हमारी ड्यूटीज डिप्लॉयड हैं। सभी जगह पे हमारी जो पार्किंग है उसको चिन्हित किया गया है। उन पार्किंग में वाहनों को अच्छे तरीके से पार्क करा करके फिर आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शटल बसेज आदि के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला एरिया में एंटर कराया जा रहा है। सभी जगह पे पार्किंग से जो ड्यूटीज हैं उसको डायनेमिकली डिप्लॉयमेंट किया गया है। जहाँ पे भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है वहाँ पे फोर्स को ऑगमेंट किया जाता है। इसमें हमारे जो CPMF के साथी हैं,
इसमें हमारी पीएससी की फोर्स भी हमारे साथ है, हमारी सिविल पुलिस है, हमारे होम गार्ड्स हैं, हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं और अन्य भी सिविल सोसाइटी से हमारे लोग हमारे साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। असल में कल प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती दोहरी है। श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद शिव मंदिर में गंगा का जल चढ़ाने भी जाएंगे। प्रशासन ने पहले से ही इसके लिए अलग अलग घाट और अलग अलग शिव मंदिरों का रास्ता तय कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में शंकर जी के मंदिर यहाँ पर हैं और लोगों के द्वारा जनरली त्रिवेणी में स्नान करने के बाद में उस गंगा जल से, त्रिवेणी के जल से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है। तो उस संबंध में जो सभी लोग इस समय अलर्ट मोड पे हैं, सभी लोगों को फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने के बाद उनको ब्रीफ किया गया है। हर कर्मचारी इससे अच्छी तरह से विज्ञ है कि उस पर्टिकुलर स्थान की, मंदिर की, मार्ग की क्या सेंसिटिविटी है और उसके अकॉर्डिंगली उनके द्वारा वहाँ पे जो पब्लिक है उसका आवागमन संचालित किया जाए। 13 जनवरी से जब महाकुंभ की शुरुआत हुई, खासतौर पर प्रयागराज में पुलिस की भूमिका बदल गई। डंडे और हथियार रख दिए गए। उनकी जगह लाउड स्पीकर और रस्सियां लेकर पुलिस की टीम हर सड़क, हर चौक पर तैनात हो गई और ये सिलसिला महाकुंभ के समापन तक यूं ही चलना है। महाशिवरात्रि पर महती जिम्मेदारी निभानी है। हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार हृदय से अभिनंदन करता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया वाहनों को देख करके चलें। जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हैं वो वाहनों को धीरे चलाएंगे, किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान दें। सभी श्रद्धालुगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, आगे बढ़ें। ये अनाउंसमेंट है। दूसरा हथियार जो यूपी पुलिस ने इस्तेमाल किया वो है रस्सा। रस्से को चूंकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूं तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, लाइट्स भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो बेतहाशा गाड़ियां और जो लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने रस्से का इस्तेमाल किया है। यानी चौराहे पर रस्सा, हाथ में लाउड स्पीकर और बैरिकेडिंग, सीटी, ये वो साधन है जिसके सहारे उत्तर प्रदेश पुलिस बीते 1.5 महीने से 60 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या को स्नान करवा चुकी है। श्रद्धालु प्रयागराज आ चुके हैं। हर पुलिसकर्मी के हाथ में सीटी, लाउड स्पीकर, वायरलेस सेट ही है और यही बदलती हुई पुलिस की तस्वीर है। चौराहे पर बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की भाषा में उनको समझाने का तरीका ही एक इस पूरे क्राउड मैनेजमेंट का हिस्सा है। पुलिस वाले ही नहीं बल्कि प्रयागराज में ट्रैफिक पुलिस भी पिछले 44 दिनों से दिन रात काम कर रही है। शहर में एंट्री के सभी रूट्स पर ट्रैफिक को मैनेज करना आसान नहीं, पर ट्रैफिक पुलिस ने ये बखूबी कर दिखाया है। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ आनी है, इसलिए इनकी चुनौती भी बड़ी है। ट्रैफिक की बाइक इंटरसेप्टर्स हैं। जिस बाइक पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं वो लगातार ट्रैफिक को चला रहे हैं। जो गाड़ियां रुक जाती हैं बनारस की तरफ आने के लिए, जो गाड़ियां सवारियों को भरने लगती हैं, उनको खाली कर, उनको आगे बढ़ाया जाता है कि ताकि कहीं पर भी जाम न लगे, ट्रैफिक चलता रहे और ये लगातार जारी रहेगा। हर एक रूट पर जिम्मेदारी दी गई है ट्रैफिक के। इसी तरीके से बाइक्स, हूटर के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी रूट पर जाम की स्थिति न हो। इतना ही नहीं, इस पूरे रूट की जिम्मेदारी 5 से 10 किलोमीटर की जिम्मेदारी अलग अलग टीमों को दी गई है। राउंड द क्लॉक इसी तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर यहाँ रोड खड़े ना हो पुल पर। जी, इसी तरीके से हर जगह पर अलग अलग टीम अलग अलग लगाया गया है सबको। जी, लोगों का दायरा कितने दूर का है? यहाँ से शास्त्री पुल तक, सटेल पटेल संस्था से शास्त्री पुल तक है। अधिकारी भी चौराहे पर है। चौराहे पर सब ट्रैफिक किसी भी तरीके का रुकने ना पाए, चलता रहे। ये तो हुई प्रयागराज के एंट्री रूट्स और शहर की बात, जहां पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मगर असली इम्तिहान तो संगम पर होना है, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी खुद मेला क्षेत्र में मौजूद हैं। डेडिकेटेड फोर्स है संगम एरिया के लिए, अलग से डेडिकेटेड हमारे ऑफिसर्स की टीम है, जिसमें 2 एसपी लेवल के अधिकारी तो इन 3 घाटों को ही देखने के लिए हैं। उनके अंदर
कई एडिशनल एसपी, सीओज, हमारी स्टेट पुलिस के कांस्टेबल्स और सीएपीएफ की फोर्स हमारी तैनात है, जो समय समय पे ये डाइवर्जन जो है वो करते रहते हैं। और हम लोग सीसीटीवी कैमरे से प्रेशर पॉइंट्स और मचानों से प्रेशर पॉइंट्स देखते रहते हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान संगम पर लोग आसानी से डुबकी लगाएं और तुरंत प्रस्थान करें। इस मिशन में पुलिस और सुरक्षा कर्मी सफल रहे हैं। अमृत स्नानों की तरह आखिरी स्नान के दौरान भी परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन विशेष तौर पर सतर्क है। ये घाट खाली है, स्नान करते रहो, चलते रहो, नमामि गंगे, नमामि गंगे, मां गंगे का आशीर्वाद दीजिए। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर संगम तक क्राउड मैनेजमेंट की सभी तैयारियां पुख्ता हैं। बड़े अधिकारी खुद मोर्चे पर हैं। भीड़ रोकने के लिए बैरिकेडिंग है। किसी दूसरी समस्या से निपटने के लिए हर जगह हथियारबंद जवान हैं। प्रयागराज से संतोष कुमार और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपके दिमाग में जो प्रश्न है, संगम में डुबकी के साथ साथ महाकुंभ आने वाले भक्त महाशिवरात्रि के दिन महादेव के दर्शन भी करना चाहते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आप जिस रूट से प्रयागराज में एंटर हो रहे हैं, वहां की पार्किंग से कौन सा शिव मंदिर सबसे नजदीक पड़ेगा। इस बात को समझिए। अगर आप लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ रूट से आ रहे हैं तो आपके लिए जो पार्किंग फिक्स है, वहां से महादेव के 3 धाम नजदीक पड़ेंगे आपको। पहला गंगेश्वर महादेव मंदिर, दूसरा नागवासुकी मंदिर और तीसरा कोटेश्वर महादेव मंदिर। साथ ही साथ कानपुर, कौशाम्बी से आने वाले लोगों को गाड़ी जो है काली एक्सटेंशन पार्किंग या इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान में पार्क करनी होगी। यहां से मनकामेश्वर मंदिर और दूसरा दशाश्वमेध मंदिर नजदीक आपको पड़ेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो आप रीवा, बांदा, चित्रकूट से अपनी गाड़ी अगर लेकर आ रहे हैं तो आपको नवप्रयागम पार्किंग या महेवा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी होगी। साथ ही साथ यहां से सोमेश्वर महादेव मंदिर आपको बहुत नजदीक पड़ेगा। जबकि मिर्जापुर से आने वाले वाहनों के लिए जो पार्किंग निर्धारित की गई है, वहां से सोमेश्वर महादेव धाम सबसे नजदीक पड़ेगा। इसी तरह अगर हम देखें, आप वाराणसी और भदोही की ओर से कुंभ जा रहे हैं तो गाड़ी आपको झूसी पार्किंग या सरस्वती पार्किंग में लगानी होगी। यहां से नागेश्वर महादेव मंदिर आपको करीब पड़ेगा, आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पर अगर आप जौनपुर की तरफ से प्रयागराज में एंटर हो रहे हैं तो अपनी गाड़ी जो है चीनी मिल पार्किंग या दूसरे सूरदास पार्किंग में आपको खड़ी करनी होगी। यहां से गंगोली शिवाला मंदिर आपको सबसे नजदीक पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप अपने रूट के लिए तय पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे तो इन सभी शिव मंदिरों तक पहुंचने में आपको समय और मशक्कत दोनों की बचत हो जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन दिन कुंभ स्नान के साथ साथ आप आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। देखिए, महाकुंभ में अब तक जितने भी लोग स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं, उनकी गिनती करना यानी गणना करना सारे फॉर्मूले ध्वस्त कर दिए हैं। एक तरह से कहें तो करीब आधा भारत जो है कुंभ में स्नान अब तक कर चुका है। ये खुद में हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड है। महाकुंभ आने वालों की गणना इतनी आसान नहीं थी, लेकिन एआई ने इस मुश्किल काम को बहुत आसान बना दिया। रिपोर्ट देखिए। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। ये सिलसिला कभी रुका नहीं, ये भीड़ कभी ठहरी नहीं। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर संगम तक ये तांता लगा ही रहा। पहले दिन से 44वें दिन तक रोज औसतन 125 करोड़ लोग संगम पहुँचे और डुबकी लगाई। अमृत स्नानों के दिन ये तादाद बेहिसाब हो गई। खासकर मौनी अमावस्या के दिन एक नया कीर्तिमान बना और आखिरी दिन आते आते गिनती 65 करोड़ पार पहुंच गई। जबकि माना जा रहा है कि समापन होने के साथ यानी महाशिवरात्रि पर ये आंकड़ा करीब 68 करोड़ हो सकता है। महाकुंभ तो सदियों से होता आ रहा है, पर इतना बड़ा आंकड़ा पहले कभी नहीं सुना गया। तो सवाल लाजमी है कि लोगों की काउंटिंग कैसे हो रही है? कौन है जो घाट पर श्रद्धालुओं की गिनती कर रहा है? कोई आदमी या कोई मशीन ये काम करती तो नजर नहीं आई।
फिर आंकड़ा कैसे आया? शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। तो आपको बता दें कि ये काम कैमरे और AI तकनीक के जरिए किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी मेला शुरू होने की 3 महीने पहले से ही कर ली गई थी। इसके लिए संगम और शहर के अलग अलग हिस्सों में हाईटेक कैमरे लगे हैं। अब देखिए ये कैमरे कैसे काम करते हैं। हर रंग के बॉक्स में हर आदमी का चेहरा कैद होता है और ये डेटा कंट्रोल रूम में आ जाता है। इसी तरह ये लाल गोले किसी भीड़ वाली जगह पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं रियल टाइम में, यानी हर पल मिल रहे इन आंकड़ों को देखकर ही कंट्रोल रूम अपना एक्शन तय करता है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये AI पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है। जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती है। इसके साथ ही लगे हाथ इस डेटा को एक प्राइवेट कंपनी को भेज दिया जाता है। प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर नोएडा के एक दफ्तर में AI तकनीक महाकुंभ से भेजे गए डेटा को आंकड़ों में बदलती है। ये काम हर वक्त चलता रहता है, इसीलिए सुबह, दोपहर, शाम और रात तक रोज कितने श्रद्धालु संगम आए इसका पता चल जाता है। अब सवाल ये है कि अगर कैमरे घाट पर मौजूद लोगों को काउंट करते हैं तो उनका क्या, जो 2 या 3 बार गंगा नहाने गए या फिर एक ही दिन अलग अलग घाटों पर गए, क्या इनकी वजह से आंकड़ा बढ़ नहीं गया? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि इसमें चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगे हैं, जिन्होंने एक आदमी की 2 बार गिनती नहीं होने दी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 1800 कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थायी कैमरे लगे हुए हैं। इनके साथ ही ड्रोन कैमरे भी हैं, जो डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर रोज संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पता चलती रहती है। जो लोग श्रद्धालु 1 या 2 या 3 बार आ रहे हैं, उनकी गिनती दोबारा की जाती है, क्योंकि फिलहाल जो स्पेसिफिकेशन है फेशियल रिकॉग्निशन की सॉफ्टवेयर में उस लेवल पर नहीं है। बट जो बेस्ट पॉसिबल साधन मौजूद हैं, डेटा टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसका सहारा यहाँ पर क्राउड कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज। शुभ मंगल। सावधान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।